Hello बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर अनुराधा मैम. वेलकम टू द TIMS होम बेस्ड एजुकेशन यूनिट 3 डे 8 में आपका स्वागत है. तो बच्चों, कल हमने ऐसा देश है मेरा की कहानी पढ़ी थी, उसको पढ़ना सीखा था. आज हम उसको एक बार दोबारा से पढ़ेंगे और उसे अच्छे से समझ लेंगे. ऐसा देश है मेरा, ऐसा नंबर 6, पेज नंबर 45. ऐसा देश है मेरा. तो यहाँ पर देश के बारे में बताया गया है, हमारे देश के बारे में कि हमारे देश में क्या क्या है, कैसा है, कहाँ पर कैसा खाना मिलता है, कहाँ पर क्या चीज़ खाई जाती है, कहाँ का पहनावा कैसा है, इस तरह से इसमें बताया गया है. तो हम स्टार्ट करते हैं. गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल का पहला दिन था. गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल का पहला दिन था. सभी बच्चे खुश होकर अपने अनुभव बता रहे थे. सभी बच्चे खुश होकर अपने अनुभव बता रहे थे. यानी कि जो हमारा समर वेकेशन होता है ना, उसमें सारे बच्चे जब स्कूल वापस आए तो उन्होंने स्कूल का जब उनका फर्स्ट डे था तो उन्होंने सारे बच्चे बहुत खुश थे और सभी बता रहे थे कि मैं यहाँ घूमा, यहाँ गया, ये खाया, ऐसा किया, वैसा किया, ये खेला. इस तरह से शिक्षिका के आने पर बच्चे अपने स्थान पर बैठ गए. जब उनकी टीचर क्लास में आई तो सारे बच्चे अपनी जगह पर जाकर बैठ गए. शिक्षिका ने पूछा, बच्चों आपकी छुट्टियां कैसी रही? जो टीचर थी, जो इनकी क्लास में टीचर आई थी, तो टीचर ने पूछा कि बच्चों आप सबकी गर्मी की छुट्टियां कैसी रही, यानी कि समर वेकेशन आपका कैसा रहा? आप सब कहाँ गए थे? आप सब कहाँ पर घूमने गए थे? एक एक करके बताइए. एक एक बच्चे को बोला कि एक एक बच्चा करके बताइए कि आप कहाँ गए थे. सबसे पहले अमरदीप खड़ा हुआ. सबसे पहले इन बच्चों में से एक बच्चे का नाम अमरदीप था. वो खड़ा हुआ और बोला, मैंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर देखा. जो बच्चा था अमरदीप, उसने क्या देखा? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर देखा. तो अमरदीप कहाँ गया था? अमृतसर घूमने गया था और वहां पर उसने क्या देखा? स्वर्ण मंदिर देखा. जो अमरदीप बच्चा है वो अमृतसर घूमने गया और वहां पर उसने स्वर्ण मंदिर देखा. वहां छोले भटूरे, मक्के की रोटी और सरसों का साग खाया. तो अमृतसर गया था तो अमृतसर में क्या चीज खाया उसने? छोले भटूरे खाए, मक्की की रोटी खाई और सरसों का साग खाया. और पंजाबी पोशाक भी खरीदी. पंजाबी पोशाक मतलब जो पंजाब में जिस तरह के कपड़े पहने जाते हैं उस तरह के उसने कपड़े भी खरीदे. फिर दूसरी बच्ची वहां से खड़ी हुई, अक्षिता नाम. अक्षिता. तो अक्षिता ने फिर पहले अमरदीप ने बताया कि वो अमृतसर गया, वहां स्वर्ण मंदिर घूमा, छोले भटूरे खाए, मक्के की रोटी और सरसों का साग खाया और पंजाबी कपड़े खरीदे. फिर अक्षिता ने बताया, मैंने जयपुर में हवा महल देखा. अक्षिता कहाँ घूमने गई? जयपुर. जो अक्षिता है वो कहाँ पर घूमने गई? जयपुर. जयपुर में उसने क्या देखा? हवा महल देखा. क्या देखा? यस, हवा महल देखा. और दाल बाटी चूरमा खाया. क्या खाया वहां पर? जयपुर में क्या खाया? दाल बाटी चूरमा खाया. मैंने घाघरा, चोली और ओढ़नी भी खरीदी. उसने घाघरा, चोली और ओढ़नी भी खरीदी. अक्षिता जो है, अमरदीप अमृतसर गया था, स्वर्ण मंदिर देखा, छोले भटूरे खाए, मक्की की रोटी खाई, सरसों का साग खाया. अक्षिता जयपुर गई और वहां पर उसने हवा महल देखा और वहां पर क्या खाया? दाल बाटी चूरमा खाया. फिर उसने क्या कपड़े खरीदे? वहां की पोशाक क्या खरीदी? वहां पे जो जैसे कपड़े पहने जाते हैं, घाघरा, चोली और ओढ़नी खरीदी. आगे बढ़ते हैं. ऐसा नंबर 7 में रोहन. फिर रोहन ने बताना शुरू किया, मैंने कश्मीर में हाउस बोट से डल झील की सैर की. जो रोहन है उसने बताया कि मैं कश्मीर गया था और उसने हाउस बोट से डल झील की सैर की. यहाँ पर हाउस बोट दी गई, इससे उसने डल झील की सैर की. कहवा पिया और फेरन पहनकर फोटो भी खिंचवाई. तो जो रोहन है कहाँ घूमने गया था? कश्मीर. और वहां पर उसने कहाँ घूमा?
हाउस बोट से उसने डल झील घूमी है ना, डल झील की सैर की। फिर उसने वहां पर क्या खाया पिया, कहवा पिया और फेरन पहनकर फोटो भी खिंचवाई। क्या किया, कहवा पिया और फेरन पहनकर फोटो भी खिंचवाई। फिर रॉबिल की बारी आई तो रॉबिल बोला, मैं चेन्नई के मरीना बीच पर लहरों के साथ खूब खेला। जो रॉबिल था वो कहाँ गया था, चेन्नई के मरीना बीच पर, और लहरों के किसके साथ खेला, वो लहरों के साथ, मरीना बीच के पर लहरों के साथ खूब खेला। इडली सांभर और चटनी के साथ रसम भी पिया। और उसने क्या खाया पिया वहां पर, इडली सांभर और चटनी के साथ रसम भी पिया। पापा ने अपने लिए कमीज और वेष्टी यानी धोती, पापा ने अपने लिए कमीज तथा वेष्टी यानी कि धोती तथा माँ के लिए साड़ी खरीदी। वहां से उनके पापा ने क्या खरीदा, अपने लिए कमीज और धोती खरीदी और माँ के लिए साड़ी खरीदी। वाणी ने बताया, फिर वाणी की बारी आई तो वाणी ने बताया, मैंने गुजरात के पाटन में रानी की वाव देखी। जो वाणी थी वो कहाँ घूमने गई थी, गुजरात के पाटन में। तो पाटन में गुजरात के पाटन में रानी की वाव देखी थी। मुझे वहां के ढोकले, खांडवी और जलेबी फाफड़ा बहुत स्वादिष्ट लगे। उसने वहां पर क्या खाया, ढोकले, खांडवी और जलेबी फाफड़ा, उसको बहुत अच्छा लगा। उसने क्या खाया था, ढोकले, खांडवी और जलेबी फाफड़ा। मैंने अपने लिए चनिया चोली भी खरीदी। जो वाणी थी उसने वहां से अपने लिए कौन सा पहनावा खरीदा, कौन से कपड़े खरीदे थे, चनिया चोली। अरे वाह, आप लोग तो पूरा भारत ही घूम आए। अरे वाह, आप लोग तो पूरा भारत ही घूम आए, शिक्षिका बोली। तभी घंटी बजी और शिक्षिका दूसरी कक्षा में चली गई। तो मतलब उनका लेक्चर जो था, उनका पीरियड था, वहां पे खत्म हो गया और वो दूसरी क्लास में चली गई। तो इस तरह से बच्चों, यहाँ पे अलग अलग बच्चे अलग अलग जगह पर घूमने गए, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाए, मतलब अलग अलग प्रकार का खाना खाया, अलग अलग प्रकार के कपड़े खरीदे, पहने, फोटो खिंचवाई, है ना, इस तरह से। फिर यहाँ पर दिया हुआ है, यह भी जाने, दुनिया में सबसे ज्यादा मसालों की पैदावार भारत में होती है। जो मसाले होते हैं ना हम सब्जियों में डालते हैं, उसकी सबसे ज्यादा फसल कहाँ होती है, हमारे भारत में होती है। चलो अभी हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अभी हमने जो कहानी पढ़ी है उसमें आपको बताना है कि आज हमने जो कहानी पढ़ी है उसका नाम क्या है। तो क्या नाम है, हमारी कहानी जो हमने पढ़ी उसका नाम क्या है, किसे पता है? यस, वेरी गुड। क्या नाम है, ऐसा देश है मेरा। जो हमारी कहानी है उसका नाम क्या है, उसका शीर्षक क्या है, ऐसा देश है मेरा। फिर इसमें कौन कौन से घूमने के स्थान का वर्णन किया गया है, कौन कौन सा बच्चा कहाँ, सारे बच्चे थे, 4-5 बच्चे कहाँ अलग अलग जगह पर घूमने गए थे, कौन बताएगा? यस, वेरी गुड। कहाँ, अमरदीप अमृतसर गया था, अक्षिता जयपुर गई थी, फिर रॉबिल कहाँ गया था, कश्मीर गया था, रोहन कश्मीर गया था, और रॉबिल चेन्नई गया था, और वानी गुजरात के पाटन में रानी वाव गुजरात घूमने गई थी, है ना। फिर अभी ये लोग तो इतनी जगह पर घूम के आए। अभी आप बताइए कि आपको कौन सी जगह पसंद है, जहां आपकी कौन सी पसंदीदा जगह कौन सी है, जहां आपको जाना पसंद है। ओके, चलो तो हम गूगल मीट में आप मुझे बताओगे अभी कि आपको कहाँ पर जाना पसंद है। आगे बढ़ते हैं हम। अभी हमने स्टोरी भी पढ़ ली, फिर ये भी जान लिया कि कौन कहाँ कहाँ घूमने गए थे। तो अभी हम ऐसा नंबर 8 में आओ समझे देख लेते हैं। आओ समझे में क्या दिया है, खान पान और पहनावा, यानी कि अलग अलग जगह के खान पान और उनके पहनावे के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर कहवा। तो कहवा कहाँ पे पिया जाता है, जम्मू कश्मीर में। रोहन गया था कश्मीर तो वहां पर उसने कहवा पिया था, है ना। फिर है पंजाब, यानी कि अमृतसर, हरियाणा पंजाब, है ना, अमृतसर।
तो कौन गया था? अमरदीप गया था अमृतसर। तो वहां पर उसने क्या क्या खाया था? छोले भटूरे, मक्के की रोटी, सरसों का साग। और क्या पहना था वहां पर? अमृतसर की जो पोशाक थी वो पहना था, और स्वर्ण मंदिर घूमने गया था, है ना। फिर है दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा कहाँ पर खाया जाता है? राजस्थान में। उनका पहनावा कैसा है? इस तरह का है उनका पहनावा। फिर है थेपला, ढोकला, खांडवी, हांडवो। तो ये चीज कहाँ मिलती है? तो सबको पता होगा आप लोगों को। यस, ये गुजरात में मिलती है ना। आप सब लोग तो खाते ही होंगे। और गुजरात का पहनावा क्या है? चनिया चोली, है ना। फिर है इडली डोसा सांबर। इडली डोसा सांबर कहाँ खाया जाता है? तमिलनाडु में। कहाँ खाया जाता है? तमिलनाडु में। जैसे कि रॉबिल गया था ना, चेन्नई गया था, तो उसने खाया था इडली डोसा सांबर। यहाँ पर दिया गया है इडली डोसा सांबर, तमिलनाडु। एंड वहाँ की पोशाक दी गई है यहाँ पर, कमीज और धोती। तो इस तरह से हमने आओ समझो में देखा कि कहाँ पर किस तरह का खाना है, खान पान है, और किस तरह का पहनावा है। यहाँ पर आओ समझ में हमने ये देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम अपनी कार्य पुस्तिका की बुक ओपन करेंगे। कार्य पुस्तिका की बुक में वर्कशीट नंबर 7 वर्कशीट नंबर 7 पेज नंबर 43। सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो बच्चों आपको इसमें करना क्या है? आपको यहाँ पर उत्तर, इसमें से सही उत्तर जो है वो लिखना है। बच्चे अपने स्थान पर क्यों बैठ गए? शिक्षिका के आने पर या थक जाने पर? तो शिक्षिका के आने पर। तो ये शिक्षिका के आने पर आपको यहाँ पर लिखना है। फिर है अमरदीप ने भांगड़ा पोशाक कहाँ से खरीदी थी? अमरदीप ने भांगड़ा की पोशाक कहाँ से खरीदी थी? तो कहाँ से खरीदी थी? गुजरात से या पंजाब से? अमरदीप कहाँ घूमने गया था? यस, पंजाब गया था। पंजाब में ना अमृतसर, अमृतसर घूमने गया था। तो यहाँ पर पंजाब लिखेंगे। फिर रोहन ने डल झील की सैर कैसे की? रोहन ने डल झील की सैर कैसे की? जहाज से या हाउस बोट से? यस, हाउस बोट से। तो आपको यहाँ पर शिक्षिका के आने से, फिर पंजाब, और यहाँ पर हाउस बोट से सैर की थी। फिर यहाँ पर आपको लिखना है बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर उसका को आंसर लिखना है। इसमें से किसी एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा। रानी की वाव कहाँ स्थित है? ये तो आप सबको पता होगा। तो गुजरात में ना। तो ये पहले में ये आएगा, यानी क में ये वाला आएगा, और ख में ये आएगा, मरीना। चेन्नई में कौन सा बीच है? तो चेन्नई में मरीना बीच है। फिर है प्रश्न नंबर 3। बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनिए और वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर बॉक्स में आपको शब्द दिए गए हैं जिनमें से आपको चुनना है और वाक्य को पूरा करना है। मैंने जयपुर में देखा। तो जयपुर में क्या देखा था? हवा महल। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आएगा, यानी कि क में आएगा हवा महल। दूसरा ख नंबर में है पापा ने अपने लिए कमीज लुंगी और माँ के लिए खरीदी। तो माँ के लिए क्या खरीदी थी? साड़ी। साड़ी को धोती भी कहते हैं और धोती को वेष्टी भी कहते हैं। तो इसमें आएगा वेष्टी। तो ख में आएगा वेष्टी। फिर है पिया और बहन का फोटो भी खिंचवाई। तो क्या पिया था? कहवा। तो ग के पहले में ये आएगा, गा के पहले में, और ग के दूसरे में ये आएगा। फिर है मैं स्वर्ण मंदिर देखा। तो कहाँ देखा था? अमृतसर में। तो घ में ये आएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको वर्कशीट नंबर 7 कंप्लीट करनी है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों आज हमने ऐसा देश है मेरा पाठ को पढ़ा, समझा, और उनके यहाँ पर वर्कशीट नंबर 7 में उनके प्रश्नों को हल किया। तो अब हम देख लेते हैं हमारा होमवर्क क्या है कल का। तो बच्चों आपको कल वर्कशीट नंबर 6 में प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट करना है। वर्कशीट नंबर 6 का प्रश्न नंबर 1 हमने कर लिया था, और प्रश्न नंबर 2 आपको होमवर्क में करना है। देन आपको वर्कशीट नंबर 8 में इन प्रश्नों के उत्तर
मतलब मिलाना है। स्थान के नाम को उनके खान पान और पहनावे से मिलाना। तो यहाँ पर स्थान के नाम दिए हैं आपको, यहाँ पर खान पान दिया और यहाँ पर पहनावा दिया है, जिससे आपको मिलाना है। जैसे दाल बाटी चूरमा कहाँ खाया जाता है, फिर वहाँ के कपड़े किस तरह से हैं, तो इस तरह से आपको इसे करना है। अभी आपको जो भी समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे डाउट कॉर्नर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।